بسم الله الرحمن الرحيم। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 7। Find the number of ways of drawing 9 balls from a bag that has 6 red ball, 8 green ball and 7 blue balls so that 3 ball of every color are drawn। ठीक है, एक बैग में से हमको क्या करना है, 9 बॉल निकालना है जिसके अंदर 6 रेड बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है एंड 7 ब्लू बॉल है। ठीक है, तो हमें इस तरह से निकालना है कि हमें 3 बॉल, हर एक कलर की 3 बॉल चाहिए, यानी कि हमें 3 रेड बॉल चाहिए, 3 ग्रीन बॉल चाहिए एंड 3 ब्लू balls चाहिए। ओके, सो solution here 9 balls we have to draw from the bag so that, ठीक है, 3 ball of each color are drawn। ठीक है, हमें बैग में से 9 बॉल्स हमें निकालना है और इस तरह निकालना है कि सभी कलर की 3 बॉल हमें चाहिए। ओके, सो एंड in our bag there are 6 red ball and 8 green ball and 7 blue ball। ठीक है, हमारे बैग में 6 रेड बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है एंड 7 ब्लू बॉल है और हमें सभी 3 चाहिए। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 9 balls from bag is, अब हमें क्या करना है, 9 बॉल बैग में से निकालना है और हर एक कलर के हमें 3 बॉल चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो रेड बॉल है 6 बॉल है, 6 में से हमें कितने चाहिए, 3 बॉल चाहिए। और बॉल में कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, बॉल सभी एक तरह के होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करना है और कहाँ पे परम्यूटेशन यूज़ करना है। ओके, तो उसी तरह से हमें 8 ग्रीन बॉल है, इसमें से भी हमें 3 बॉल चाहिए, तो हम 8C3 ले लेंगे। एंड उसी तरह से हमारे पास 7 ब्लू बॉल है, तो 7 में से हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो हम 7C3 ले लेंगे। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम NCR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब ये 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे ये है 3 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, तो 3 फैक्टोरियल से 6 डिवाइड, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू 6 होती है तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू 6 होती है तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 इंटू 8 7 ज़ा 56 इंटू 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा। इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 39200। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि हमें टोटल कितने वेज मिल जाएंगे, हमें मिल जाएंगे 39,200 डिफरेंट वेज मिल जाएंगे। ठीक है, 9 बॉल्स बैक ड्रॉ करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें एक टीम बनाना है जिसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 बॉयज़ चाहिए एंड 2 गर्ल्स चाहिए। ठीक है, और हमारे पास 6 बॉयज़ है एंड 4 गर्ल्स है, तो हम ये पहले गिवन में लिख दे देंगे। हेयर वी हैव 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स in which we have to select 3 boys and 2 girls for a team. ओके, तो हमें 3 बॉयज़ चाहिए, 2 गर्ल्स चाहिए, हमें 6 बॉयज़ और 4 गर्ल्स गिवन है। ओके, सो number of ways for selecting boys and girl are given. so हमें क्या चाहिए, हमें गिवन है 6 बॉयज़। ठीक है, 6 बॉयज़ में से हमें कितने चाहिए, हमें 3 बॉयज़ चाहिए, और यहाँ पे ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, बस हमें बॉयज़ और गर्ल्स में से सिलेक्ट ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ हम 6C3 लेंगे। ठीक है, 6 में से हमें 3 बॉयज़ चाहिए। उसी तरह से हमारे पास 4 गर्ल हैं, उसमें से हमें क्या चाहिए, उसमें से हमें सिर्फ 2 गर्ल्स चाहिए, तो हम 4C2 लेंगे। ओके, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। 6C3 मीन्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू, अब इस 6 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल मीन 6 होता है, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया 20 इंटू, अब ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल डिवाइड, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 3 इंटू 2 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12 120। So there are total 120 ways for selecting boys and girl for a team. Okay, so which is our required answer. Then next question, question number 9, after a meeting every participant shake hands with every other participant. If the number of shake hands is 66, find the number of participant in a meeting. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक मीटिंग है, मीटिंग में क्या होता है कि मीटिंग के बाद जो भी लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी शेक हैंड करते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने शेक हैंड हो रहे हैं, 66 शेक हैंड्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल जो मीटिंग में कितने लोग पार्टिसिपेट करे थे। ओके, सो
सॉल्यूशन हम पहले यहाँ पे गिवन लिख देंगे। हेयर देयर आर टोटल 66 हैंडशेक्स। ओके, अब हमें पता नहीं है कि मीटिंग में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमें वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि कंसिडर देयर आर n person participate in a meeting। ओके, तो हमने कंसिडर किया है कि यहाँ पे टोटल n पर्सन थे मीटिंग में। अब यहाँ पे क्या बात चल रही है, हैंड शेक की बात चल रही है। ठीक है, अगर हैंड शेक करना है तो हैंड शेक करने के लिए हम खुद से तो खुद का हैंड शेक नहीं कर सकते। एक हैंड शेक के लिए हमें कम से कम 2 पर्सन की तो ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड फॉर अ हैंड शेक वी नीड 2 पर्सन। ठीक है, मिनिमम हमें 2 पर्सन तो चाहिए हैंड शेक करने के लिए। ओके, सो तो इसी से हम हमारा आंसर फाइंड करेंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हमें गिवन है 66। और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक फाइंड करना है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल हमने कितने परसेंट यूज़ किया है, हमने कंसिडर किया कि हमारे पास n पर्सन थे। तो हम क्या लिखेंगे, n c 2 क्योंकि हमें मिनिमम कितने 2 पर्सन एक हैंडशेक के लिए तो चाहिए। ओके, तो इस तरह से NC2 करेंगे तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा, हमें 66 तो हमें मिल जाएगा जो कि हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। ओके, सो देयरफॉर NC2 के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस टू इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 66। देयरफॉर अब इस n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66 इंटू 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा जिसकी वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर n इंटू n माइनस वन इसी तरह से रहने दो। 66 इंटू 2 कितना होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 132। चाहे तो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते हैं, बट एज सिंपल अगर सिंपल हम करने की कोशिश करें तो 132 यानी कि कितना होता है 12 इंटू 11। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो एज कंपेयरिंग n इंटू n माइनस वन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12 इंटू 11 को हम लिख सकते हैं 12 माइनस वन। देयरफॉर n की जगह पे हमें दिख रहा है कितना है 12 है, दैट इज n इज इक्वल टू 12। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, मतलब कि मीटिंग में टोटल कितने लोग थे, 12 लोग थे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ 20 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन। ओके, सो क्वेश्चन गिवन है कि एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर टोटल 20 पॉइंट्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट्स नहीं ड्रॉ किया हूँ, तो टोटल कितने पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स है। तो हमें बताना है कि हम इन पॉइंट का यूज़ करके टोटल कितने कॉर्ड हम बना सकते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे हम पहले। हेयर इन अ सर्कल 20 पॉइंट आर मार्क्ड। ठीक है, सो एंड
फॉर अ कॉर्ड। अब हमें एक कॉर्ड बनाने के लिए हमें नेसेसरी है 2 पॉइंट हमें चाहिए 2 पॉइंट नीडेड। एक कॉर्ड बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, जैसे कि अब हमें यहाँ पे कॉर्ड बनाना है तो हम इस 2 पॉइंट को कंबाइन करेंगे तभी हमारा कॉर्ड बनेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट सिंगल पॉइंट से तो हम बना नहीं सकते। उसी तरह से हम इसको इसके साथ बना सकते हैं, इसका इसके साथ बना सकते हैं, या फिर इसका इसके साथ बना सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स के बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बात है कि एक कॉर्ड के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ओके, एंड हमारे पास टोटल कितने, हमारे पास टोटल 20 पॉइंट्स है। सो उसका यूज़ करके हम टोटल कितने कॉर्ड बना सकते हैं वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, नाउ नंबर ऑफ कॉर्ड यूजिंग 20 पॉइंट इज, अब हमारे पास टोटल कितने पॉइंट है, 20 पॉइंट है, तो 20 लिख देंगे हम सी। और एक कॉर्ड बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20C2। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, सो 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू, अब 20 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, सो 10 इंटू 90 190। ओके, therefore there are 190 cord can be drawn. Okay, so which is our required answer. Then next question, question number 11, find the number of diagonals of n-sided polygon in a particular and find the number of diagonal when n is equal to 10 15 12 and 8. okay, सो क्वेश्चन में हमें देखकर है कि हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है एन साइडेड पॉलीगॉन की, ठीक है, यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके एन साइड है। ओके, जिस तरह के स्क्वायर रहता है इसके अंदर 4 साइड होते हैं, पेंटागॉन जिसके अंदर 5 साइड होते हैं, हेक्सागॉन जिसके अंदर 6 साइड होते हैं, ठीक है। उसी तरह से पॉलीगॉन एन साइडेड पॉलीगॉन यानी जिसके अंदर एन साइड है। ओके, तो पहले तो हमें उसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है, फिर हमें नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है जब एन की वैल्यू कितनी होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, 12 होंगी एंड 8 होंगी। ओके, सो solution here we have n-sided polygon, ठीक है। अब हमारे पास जो एन साइडेड पॉलीगॉन है, सपोज कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, 4 साइड होते हैं, तो वर्टाइसेस भी कितने होते हैं, 4 है, ठीक है। यानी कि ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब उसी तरह से हमारे पास एन साइडेड पॉलीगॉन है, तो इसके वर्टाइसेस कितने होंगे, वो भी एन होंगे। देयरफॉर देयर आर n vertices for of given polygon. okay, एंड अब हमें एक डायगोनल बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, हम यहाँ पे डायगोनल बना रहे हैं हमको, ठीक है। तो हमें एक डायगोनल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कम से कम 2 वर्टाइसेस चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे। एंड फॉर अ डायगोनल 2 वर्टाइसेस नीडेड, ठीक है। एक डायगोनल के हमको क्या चाहिए, 2 वर्टाइसेस चाहिए। उसी तरह से हमारे पास टोटल n वर्टाइसेस है और 2 2 का यूज़ करके हम नंबर ऑफ डायगोनल्स
बना सकते हैं, ठीक है, हमें वही फाइंड करना है। ओके, सो देयरफॉर नाउ नंबर ऑफ डायगोनल of n-sided polygon is क्या है, टोटल हमारे पास n साइड है, मतलब कि n वर्टाइसेस है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे n, और एक डायगोनल के लिए हमें 2 वर्टाइसेस चाहिए, ठीक है, तो दैट इज NC2 ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये है NC2। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल देख लेते हैं, जैसे कि अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, उसके अंदर 4 वर्टाइसेस है, ठीक है, 1 2 3 4, ये रेक्टेंगल के 4 वर्टाइसेस है, ठीक है। तो हमें डायगोनल बनाने के लिए क्या चाहिए, हम चारों को भी कंबाइन कर लेंगे, तो ये इससे कंबाइन होगा तो एक डायगोनल बन जाएगा, इससे कंबाइन होगा तो ये एक डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट साइड कंबाइन हो रही थी, डायगोनल बन रहा है, ठीक है, लेकिन बट ये दो भी वर्टाइसेस है, ये भी कंबाइन हो सकती है, ठीक है ना, ये इससे कंबाइन हो जाएगा, ये इससे कंबाइन हो जाएगा, ये इससे कंबाइन हो जाएगा, और ये इससे कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इतने सब कंबाइन हुए, बट इसके अंदर जो डायगोनल है वो कितने डायगोनल है, डायगोनल सिर्फ 2 ही है, ठीक है। बाकी की जो 4 हम साइड हमने कंबाइन किया है, ये क्या है, रेक्टेंगल के साइड है, तो हम इसे डायगोनल नहीं कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास जो पॉलीगॉन है उसके भी जो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस होंगे, उन्हें अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो एक साइड ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर था तो कितने साइड थे, 4 साइड थे। अब हमारे पास n साइडेड पॉलीगॉन है, तो इसके कितने साइड होंगे, n साइड होंगे, तो इसे हमें कम करना होगा, दैट इज हम NC2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल उसके साइड, कितने साइड है, n है, तो हम सब्ट्रैक्ट करने पे हमें जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, हमें NC2 माइनस n। तो ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल के लिए, किसके, n साइडेड पॉलीगॉन के लिए। ओके, तो NC2 माइनस n के लिए, ठीक है। देन हमें फाइंड करना है पहला, जब n की वैल्यू कितनी होंगी, 10 होंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, तो 10C2 माइनस 10, इसे सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2, दैट इज 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 10। सो 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 10, 5 9 ज़ा 45 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 35, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू 10 हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, दैट इज हम टोटल नंबर ऑफ डायगोनल हमें कितने मिल जाएंगे, 35 मिल जाएंगे। ओके, उसी तरह से b b में है, b में टोटल n की वैल्यू 15 है, तो इस फॉर्मूले में अगर हम n की जगह पे 15 रखेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा हमें 90। ओके, उसी तरह से c में है n इक्वल टू 12, तो n की जगह अगर हम 12 रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 54, और इसी तरह से n इक्वल टू 8 है, और हम 8 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 20। ओके, तो बाकी की ये बी सी डी है, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 20 स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन सो दैट no 2 lines are parallel and no 3 lines are concurrent. Determine the number of point of intersection. सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 20 लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, ठीक है, इन अ प्लेन सो दैट नो 2 लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, 20 लाइन्स में से कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। ओके, and no 3 lines are concurrent. 3 lines are no 3 lines are concurrent means कि जैसे कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया है और ये दूसरी लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है, ठीक है,
तो ऐसी कोई तीसरी लाइन नहीं है जो इसी पॉइंट पे से इंटरसेक्ट हो सके, ठीक है। तो इसे हम कॉन्करेंट कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ओके। ना ही ये कंडीशन है और ना ही ये कंडीशन है, ओके। देन हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कितने लाइन इस तरह से क्रॉस होके ऐसा पॉइंट बना है वो हमें फाइंड करना है, टोटल 20 लाइन्स में से, ओके। सो सॉल्यूशन लिख देंगे हम, देयर आर टोटल 20 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। चाहे तो आप इसे पूरा लिख दो, सो दैट नो टू लाइन्स आर पैरेलल एंड नो थ्री लाइन्स आर कॉन्क्यूरेंट, ठीक है। आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो, ओके। तो गिवन तो हमने लिख दिया। अब फॉर अ इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन करना है हमें, वो फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए कम से कम 2 लाइन तो हमें चाहिए जो इंटरसेक्ट होंगी, जब भी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है ना। फॉर अ इंटरसेक्शन मिनिमम 2 लाइन्स नीडेड, ठीक है। एक इंटरसेक्शन के लिए हम कम से कम 2 लाइन तो हमें चाहिए, ठीक है। और हमें 2 ही लाइन मिलेंगी क्योंकि एक पॉइंट पे 3 लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो उसे कॉन्करेंट कहेंगे, और वो कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ओके। तो इस तरह से हमें एक इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन्स चाहिए, तो हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 20 लाइन्स is given by, that is, अब 20 है, सॉरी 20 है, तो 20 में से हमें एक इंटरसेक्शन के लिए टू लाइन्स चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 20C2 का, ओके। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो इसे हम लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 2, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। सो 2 टेन ज़ा 20, 10 इंटू 19 हम करेंगे, दैट इज इक्वल टू 190, ओके। सो देयरफॉर देयर आर टोटल 190 पॉइंट ऑफ intersection present, okay. So which is our required answer? Then next question number 13. 10 points are plotted on a plane. Find the number of straight lines obtained by joining these points. Condition given है if first condition है no 3 points are collinear, and second condition है 4 points are collinear, okay. सो सॉल्यूशन, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्लेन में 10 पॉइंट है और उस पॉइंट को हमें कंबाइन करके कितने नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन होते हैं हमें वो बताना है, ओके। उसके अंदर कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है मतलब कि क्या है, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। यानी कि इस तरह से अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन पे 3 पॉइंट एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, तो ये नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हम बाद में देखेंगे, ओके। सो सॉल्यूशन, देयर आर 10 points plotted on a plane, ओके। अब 10 पॉइंट है, हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है। एक लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, ठीक है। वो हम लिख देंगे, एंड
फॉर अ लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। ठीक है, जब अगर हमारे पास 2 पॉइंट रहेंगे तभी हम उन्हें कंबाइन करके लाइन बना सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से तो हम लाइन बना नहीं सकते। ओके, सो देयरफॉर हम पहले कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन ए, नो 3 लाइन्स आर सॉरी नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो इसके लिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, अब हमारे पास टोटल 10 पॉइंट है तो 10C, और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो 10C हम 2 ले लेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 10 को फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2, ये डिवाइड हो जाएगा, इसे 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। ओके, सो अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो हम कितने लाइन बना सकते हैं? 45 लाइन ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 45 लाइन आर ऑब्टेन्ड from 10 points if no 3 points are कोलिनियर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गई है। देन सेकंड कंडीशन, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब पहले क्या था, पहले कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे। अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों भी नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो अब इनका यूज़ करके हम कितने लाइन बना सकते थे? इसको हम इससे कंबाइन कर सकते थे, इसको हम इससे कंबाइन कर सकते थे, इससे कंबाइन कर सकते थे, इससे कंबाइन कर सकते थे, और इसे कंबाइन कर सकते थे, और इस तरह भी हम कंबाइन कर सकते थे। ओके, यानी कि हम अगर 4 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो हम टोटल कितने लाइन ड्रॉ कर सकते थे? 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन हम ड्रॉ कर सकते थे। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब कि चारों भी पॉइंट एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, तो अब इनका यूज़ करके हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारे जो 6 लाइन कम होके सीधा 1 पे आ गई है। ओके, तो हमें अब नंबर ऑफ लाइन फाइंड करना है। ओके, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स if 4 points are collinear is, तो पहले तो विथ नो कंडीशन के लिए, यानी पहले के लिए हमने क्या लिया था? हमने लिया था 10C 2 लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। इतने लाइन कम हो जा रहे हैं ना हमारे, तो कितने? 4C 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, या तो आप 4C 2 लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट गिन लो कितने लाइन कम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको कम करने में हमें कितना मिल रहा है? सिर्फ एक लाइन मिल रही है, तो हम +1 कर देंगे। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 6 माइनस 6 +1 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ -5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ईजी लगे वैसा आप लिख सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया था, हमें मिला था 45। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 + 1, दैट इज 45 - 6 + 1 -5, दैट इज इक्वल टू 40। सो अगर हमारे पास 4 पॉइंट कोलिनियर है तो हमें कितने लाइन्स मिलेंगे? टोटल 40 लाइन मिलेंगे। ओके, सो विच इज अवर सेकंड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल formed by joining 12 points
इफ फर्स्ट कंडीशन है नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सेकंड कंडीशन है 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें लाइंस फॉर्म करना था, यहाँ पे हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, देयर आर टोटल 12 पॉइंट्स, ठीक है, एंड फॉर अ ट्रायंगल, अब हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट्स नीडेड। ठीक है, एक ट्रायंगल के लिए हमें तो 3 पॉइंट चाहिए। ओके, सो पहली जो कंडीशन है नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो हम लिख देंगे नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल इज, अब हमें एक ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, हमारे पास 12 पॉइंट है, तो हम इसको ले लेंगे 12C3, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 6। सो ये से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो 2 इंटू 10 इंटू 11, 2 10 ज़ा 20 इंटू 11, आंसर इज 220। ओके, सो अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है, 12 पॉइंट में, तो हमें कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे, हमें टोटल 220 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। ओके, देन सेकंड कंडीशन क्या है, बी 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, जिससे कि अगर हमारे पास, यहाँ पे मैं बताता हूँ, 4 पॉइंट्स थे नॉन कोलिनियर थे, ठीक है, अब इन्हें कंबाइन करके हमें ट्रायंगल बनाना है, तो हम कितने बना सकते थे, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया इस तरह से, और इस तरह से ये तीसरा ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पे हम ये चौथा ट्रायंगल, यानी 4 पॉइंट से हम 4 ट्रायंगल बना सकते थे। ठीक है, अब वही 4 पॉइंट अगर कोलिनियर हो गए, ठीक है, एक ही लाइन में आ गए, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम एक भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इसमें से सिंपली ये 4 ट्रायंगल माइनस करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12C3 माइनस 4C3, या तो डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, वैसे भी इसकी वैल्यू 4 ही आती है। तो ये हो गया 220 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 216। सो इफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन वी हैव ऑब्टेन 216 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।